किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे समाप्त। जब भी आप खाना खाने जा रहे हो तो भूलकर भी 3 रोटी मत खाना। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, पति है या मेहमान है और आप लेडी हो तो आपको भूलकर भी 3 रोटियां उस इंसान को देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो 3 रोटियां होती हैं हमेशा पितरों को दी जाती हैं। जब आप किसी जीवित इंसान को 3 रोटियां देते हो तो आप बहुत गलत करते हो, क्योंकि आपके घर में पितर आते हैं जब खाना आप निकाल कर खाते हो तब। और ये पितर जब देखते हैं कि कोई 3 रोटियां खा रहा है मतलब वो उसको मरा हुआ समझते हैं और उस इंसान को। जो भी व्यक्ति यदि महादेव को मनाना चाहते हैं तो कड़हल के फूल की ऊपर की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर, और अब श्रृंगी से अभिषेक करेंगे तो कहीं मंजरी फंसे नहीं, तो उसका जल छान करके फिर भगवान शंकर पर अभिषेक करिए। और आप 11 अभिषेक पूरे नहीं कर पाएंगे, जो महादेव से कामना करेंगे पूरी आपकी कामना होगी। ये मैं लिख कर देता हूं, प्रेम से कहो जय सिया राम। जो जौ का बड़ा महत्व है, आप लोग देखे होंगे दाना। जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाएं, कहां पर? ब्रजमंडल में कहीं जाएं तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाएं, उसको फटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहां पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं, और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूं और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की भी माला में नहीं छुई जाती है तो माला ऐसे चलेगी, ऐसे माला चलती है। और कई लोग गलती करते, कल गुरु पूर्णिमा थी, मैंने कईयों को दीक्षा दी बहुत सारे भक्तों को, तो मैंने कहा माला फेरो, तो माला भी तो फेर ही दे रहे थे। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, ऐसा फेरो, तो ऐसे माला। अब जब माला यहां पहुंच गई, देखो यहां, तो फिर माला को वापस घुमा दो। ये सुमेरु को कभी नहीं लांगना चाहिए, सुमेरु है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको लांगा नहीं जाता, इसको इसलिए वापस घुमा दिया जाता है। अगर आप लांग गए तो पहली माला की जय सिया राम हो गई। महाराज जी घड़ी माला करा डेली, फल को नहीं मिल रहा है। अरे कहां फल मिलेगा? क्यों आचार्य जी, सच कहा मैंने? तो ये जो सुमेरु है इसको कभी लांगना नहीं चाहिए। ये सुमेरु हमेशा वापस आए तो घुमा देना, यूं घुमा देना। और इस अंगुली को कभी माला से छूना मत। इसलिए गोमुखी होती है ना, गोमुखी, हाँ, इस गोमुखी के अंदर वो अंगुली बाहर रह जाती है ताकि छू ना पाए आप, इसके उसको छू ना जाए, माला ने छू जाए, ये अपराध बन जाता है।